नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लास और जे क्लासेस ऑनलाइन में। आज आप लोग को मैं क्लास टेंथ हिस्ट्री लॉन्ग, जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दो चैप्टर बताऊंगा। कृपया मेरे साथ बने रहें और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है लघुत्तरीय प्रश्न में, पहला है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल एक बेसिक आइडिया है राष्ट्रवाद का। राष्ट्र अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था बताइए। मेजनी मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। मेजनी कौन दल से संबंध रखता था? कार्बोनरी दल से। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। मेजनी ने किसका स्थापना की थी? यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी ने की थी। ठीक। उसके बाद कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित भी बाधाएं थी। जर्मनी में लगभग छोटे छोटे 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित थे। हम और जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं भी थी। राष्ट्रवाद भावना का क्या था? अभाव था। राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को क्या था मेटरनिख युग? मेटरनिख शासन किया कहाँ? ऑस्ट्रिया में। कब? 1815 से 1848 ईस्वी तक। इसी काल को क्या कहा जाता है? मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है 1848, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ठीक है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। लुई फिलिप की कमजोर नीति, जो वहां का शासक था लुई फिलिप, वहां की कमजोर एवं उदारवादी नीति। फिर लुई फिलिप की असफलता, विदेशी नीति का होना, असफल मतलब जो उसका विदेश नीति था ना, वो भी असफल था। राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना, राज्य में भूखमरी और बेरोजगारी दोनों बढ़ गया था। इटली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इटली इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। अब इटली 1830 ईस्वी क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन हुआ, उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने क्या किया? मेटरनिख क्यों कहीं पड़े थे 15 से 48। मेटरनिख क्यों कहा है 15 से 48। ठीक। तो उसको क्या किया? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। अब जर्मनी क्या है? जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया होना चाहिए। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया। मतलब जो वहाँ का जो राष्ट्रवादी भावना का जो उदय हुआ था, उसमें मेटरनिख क्या लाया? दमनकारी लाए, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां। देखिए, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्न है। वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हो गई और वियना द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। अब कह रहा है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अब गैरीबाल्डी का मानना था कि इटली के एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं, इसीलिए उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली और नेपलस पर अपना अधिकार कर लिया। जो लाल कुर्ती वो सेना बनाया, संगठन बनाया, कौन? गैरीबाल्डी। तो लाल कुर्ती क्या करा? लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली और नेपलस पर अपना अधिकार कायम कर लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया। गैरीबाल्डी पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। काउंट काबूर ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। फिर कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसीलिए उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क ने। उसने कौन सा नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति। दूसरा चैप्टर द क्लास 10th का क्या है?
क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए क्या है। खूनी रविवार, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है वर्ष 1904-5 में, कब? वर्ष 1904-5 में जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश, जापान युद्ध में रूस जो है एक छोटे देश जापान से पराजित हो गया 1904-5 में, जिसके कारण रूस की जनता अपनी ही सेना के विरुद्ध रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना क्या है, रूस के जो जार की सेना से निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और यह घटना जो है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। रूस की क्रांति के दो कारणों का वर्णन करें। जो रूसी क्रांति हुआ उसके दो कारण लिखिए। रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित थे: निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का होना, मतलब निरंकुश मतलब खराब, और अत्याचारी दुराम बदमाश मतलब अत्याचार करने वाला शासन वहां चल रहा था। किसान और मजदूरों का स्थिति क्या हो चुका था? दयनीय हो चुका था। रूसी क्रांति के दो कारण याद रहेगा। पहला क्या? निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का होना और किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति होना। अब पूंजीवाद क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीवाद क्या है? वैसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, जैसे वैसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है। मतलब जितना भी फैक्ट्री है, कोई भी शासन है, प्रशासन है, सेवा है, सब पर किसका? पूंजीपतियों का ही नियंत्रण होता है। अक्टूबर क्रांति क्या है? रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। अक्टूबर क्रांति क्या है? रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति मेंशेविकों और बोल्शेविकों के बीच सत्ता संघर्ष के लिए हुई थी। इस क्रांति के बाद बोल्शेविकों के पास सत्ता आ गई थी। मतलब सत्ता किसके पास आ गई थी? बोल्शेविकों के पास, जिसका प्रमुख कौन था? बोल्शेविक का प्रमुख लेनिन था। इस क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण प्रारंभ हुआ। रूस का क्या हो गया? नवनिर्माण प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। जैसे क्या कह रहा है? कह रहा है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो इसमें वो ट्रिक बताए हैं कि मतलब किसान, मजदूर और आम जनता के मिल के जो वर्ग बनता है उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब वह समाज का वैसा वर्ग, मतलब समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग जो शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। फिर कह रहा है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? रूसी क्रांति से पहले किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। अभी पढ़े, वही क्रांति का कारण भी बना था। वहां के किसान बंधुआ मजदूर जैसे थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पे वे परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का क्या था? अभाव था। वह करों के बोझ से दबे हुए थे। उन्हें 1861 ईस्वी में जान इलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कर साम्यवाद, देखिए एगो क्वेश्चन है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रूसी क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया गया। जो सामाजिक और विषमता था उसको समाप्त कर दिया गया। इस वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। सही वजह साम्यवाद में क्या हुआ? वर्गहीन समाज का निर्माण हुआ, कोई वर्ग नहीं। और पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है, बोर्ड में आने की बहुत संभावना है इसको भी। शीत युद्ध मतलब शीत युद्ध का ना कि मतलब चुपचाप वाला युद्ध, देखिए वही लगेगा। वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण बना रहता है, जबकि वास्तव में युद्ध क्या होता है? नहीं होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे पड़ोसी का जो युद्ध होता है ना, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से युद्ध, कि हमेशा तन्ना तन्नी बनल रहता है, कभी पानी ला कभी कुछ ला, वही हुआ और क्या। और मतलब उसको एक दूसरे को नीचा दिखाते रहता है। इसी युद्ध में क्या कहता है? कहता है बीच तनाव का वातावरण बना रहता है, जबकि वास्तव में युद्ध क्या होता है? नहीं होता है कि नहीं? और उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश के नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। कृपया शेयर करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।
फिर अगला चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगा, अगला क्लास में ही। तीसरा क्वेश्चन हिंद चीन में राष्ट्रवादी और हिंद। धन्यवाद दोस्तों।